जय सिया राम, सीताराम सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आप सभी नारायण भक्तों को हमारी ओर से प्यार भरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। नारायण भक्तों, भगवान की भक्ति करने के लिए हमें कोई योग्यता की जरूरत नहीं होती है, हमें कोई धन की जरूरत नहीं होती है, हमें कोई उच्च कुल में ही जन्म मिले यह भी कोई जरूरी नहीं होती है, ब्राह्मण में ही जन्म मिले यह भी कोई जरूरी नहीं होती है। कुल मिलाकर के आपसे कहें तो भगवान की भक्ति करने के लिए किसी भी तरह की साधन की कोई जरूरत नहीं होती है। भगवान की यदि भक्ति करनी है, भगवान को यदि पाना है, गोविंद के बारे में यदि कुछ जानना है, तो इसके लिए हमें मन की शुद्धता बहुत जरूरी होती है। और जब तक मन की शुद्धता ना हो तब तक परमात्मा के बारे में हम जान भी नहीं सकते। जैसे हम शिक्षा ग्रहण करने के लिए हम गुरुकुल में जाते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर बनने के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो हम कहीं जाकर के पढ़ाई करते हैं, तो कहीं हम जाकर के फिर हम कंप्यूटर इंजीनियर बनते हैं, अकाउंटेंट बनते हैं, या जिस भी प्रकार का जो भी हम कोर्स करते हैं, वैसे हम गुरु के पास जाते हैं और गुरु भी हमको वैसा बना करके भेजता है। इसी तरह नारायण भक्तों, जब परमात्मा को जानना है, परमात्मा के बारे में जानना है, उसके लिए भी हमें गुरुकुल में जाना पड़ता है। और आपसे कहें, सबसे सुगम मार्ग है सत्संग। जितना हम सत्संग में परमात्मा को पाने की कला को सीख सकते हैं, उतना इस संसार वालों के गुरुकुल में हम नहीं सीख सकते। परमात्मा मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, कहाँ रहता है, कैसे वो मिलेगा, ये केवल हमें गुरुदेव बताते हैं। यदि गुरु की कृपा हो गई तो कहते हैं वैकुंठम योग दुर्लभम, वैकुंठ का सुख भी आपको प्राप्त हो सकता है यदि गुरु की कृपा हो गई तो। संतों ने तो यहां तक कहा है कि जब तक संत की कृपा ना हो तब तक भगवंत की कृपा कभी नहीं हो सकती।
माता शिवरी अद्भुत भक्ता। माता शिवरी की भक्ति को क्या कहना, संत तो उनकी भक्ति को सराखों पर रखते हैं। माता शिवरी भिल परिवार में जन्म होता है उनका, और हम कहते हैं कि अभी हमारी कोई उम्र थोड़ी है, हम बाद में भक्ति कर लेंगे। लेकिन नारायण भक्तों, भक्ति हमें बचपन से ही करनी चाहिए, वरना इस माया में इतना हम व्यस्त हो जाएंगे, ऐसी ऐसी समस्या आपके जीवन में आएंगी कि भक्ति से बहुत दूर हो जाएंगे। इसलिए जितना हो सके 5 मिनट 10 मिनट आप भगवान का स्मरण करो, भगवान का भजन करो, और महीने में, सप्ताह में अगर ज़्यादा समय ना हो तो महीने में भी एक बार सत्संग जरूर करें। तो जो माता शिवरी हैं, इनकी भक्ति कितनी अद्भुत है, हमें कुछ सीखना चाहिए। ये जो एक एक चरित्र रामचरितमानस का है, यदि एक भी चरित्र को हमने ग्रहण कर लिया या वो बात हमारे भेजे में उतर गई, तो मेरा विश्वास करिएगा आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपके परिवार की दशा बदल जाएगी, आपके परिवार के संस्कार बदल जाएंगे। यदि हमारे को एक भी बात अगर रामचरितमानस की समझ में आ गई। हम तो कथाओं में, पुराणों में ये समझ लेते हैं कि कहानी है, कभी गहराई में नहीं जाते, कभी गहनता से उसके विषय में हमने सोचा नहीं। नारायण भक्तों, कहने का मतलब है कि जीवन में तो हमने हजारों कथा सुनी, हजारों बातें सुनी, पर ग्रहण एक भी नहीं किया। इस वजह से कितने लोगों का यह प्रश्न होता है कि हम वर्षों से कथा सुन रहे हैं पर हमारे भीतर कोई परिवर्तन नहीं आ पा रहा, ना हमारे कारोबार में, ना हमारे संस्कार में। इसका भी एक कारण है। एक होता है कि कथा को सुनना और एक होता है कथा को गूंजना। हम कथा को सुन लेते हैं पर बाहर आकर के उसे भूल जाते हैं, उसके बारे में, उस विषय में कभी हम चिंतन नहीं करते। आज जब तक आप चिंतन नहीं करेंगे, जब तक अपने जीवन में आप उसे उतारने का चेष्टा नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कथा की असर नहीं होती है। माता शिवरी अद्भुत भक्त है, इनकी भक्ति को क्या कहना। भील परिवार में जन्म होता है, इसलिए इनका नाम भिलनी पड़ता है। एक दिन इनका विवाह ठीक हुआ। मैं इस कथा को थोड़ी आपको कम से कम संक्षिप्त में मैं सुना रहा हूं। विवाह तय हुआ। भिलनी माता ने देखा कि बगल में बहुत सारे जानवर ला करके एकत्रित किए जा रहे हैं। अपनी माता से पूछती हैं कि माँ, ये इतने सारे जानवर को लाकर के यहाँ एकत्रित क्यों किया जा रहा है।
माँ ने उत्तर दिया कि बेटी, कल तेरा विवाह है और ये जो तेरा विवाह करने के लिए जो रिश्तेदार आएंगे, उनकी दावत में ये भोज के लिए इन्हें तैयार किया जा रहा है। सेवरी माता ने सोचने लगी कि एक रात की खुशी के लिए इतने सारे जानवरों का बलिदान दिया जाएगा, ये निर्दोष हैं, इनकी दोष क्या है? अगर किसी की हत्या करके यदि विवाह किया जाए तो ऐसा विवाह मैं नहीं करूंगी। माता सेवरी रात्रि में निकल जाती हैं, चली जाती। लेकिन नारायण भक्तों, उस समय जाति प्रथा उच्च कोटि पर थी। सबके आश्रम में माता ने शरण लेने की प्रयास किया, लेकिन भिल परिवार से थीं, इसलिए किसी ने भी उन्हें शरण नहीं दिया, अपने आश्रम में रहने की अनुमति नहीं दी। हार थक करके माता पेड़ पे, एक पेड़ था, उसी पेड़ पर रहती थी। तो भक्ति करने का ये भाव हमारे भीतर होना चाहिए। माता को ये मन में कभी भी गलानी नहीं है कि भाई हमें घर कहाँ है, घर नहीं है, हम कहाँ रहेंगे, हम क्या खाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा प्रभु ने हमारा जीवन की रचना की है, अब दुख हो या सुख हो, अब वही जाने। अब हमने सब कुछ सौंप दिया प्रभु तुम्हारे हाथों में। पेड़ पर रहती थी, उस मार्ग से कितने महात्मा लोग और क्या सेवा करती थी कि कोई उन्हें आश्रम में भटकने नहीं देता था, कोई उन्हें जाने नहीं देता था। तो रात्रि में उन्होंने उतर करके जिस मार्ग से लोग गंगा स्नान के लिए महात्मा लोग जाते थे, उस रास्ते में कंकड़ ना जो कंकड़ पड़ा रहे उसे बहारती थी कि जो तीर्थ करने वाले महात्मा जो आते हैं, इनके पैरों में चुभे ना, और साफ करके कोई ये ना देखे कि इस भिलनी ने इस मार्ग को बहारा है, और फिर वो पेड़ पर चली जाए। इन्हीं ऋषियों में एक बुजुर्ग ऋषि थे जिनका नाम था मतंग ऋषि। उनकी आयु काफी थी, तो गंगा स्नान करने आते थे और लकड़ियां को चूमते थे। माता भिलनी को बड़ी दया आ गई कि ये ऋषि महाराज तो बड़ी बुजुर्ग हैं और लकड़ियां काटते हैं, क्यों ना मैं इनकी आश्रम की पता कर लूं कि इनका आश्रम कहाँ है, और मैं रात में जाकर के इनकी लकड़ियां की सेवा में कराऊं। और माता ऐसा ही करने लगी। मतंग ऋषि के आश्रम के सामने में जाकर के लकड़ी को छोड़ दिया, और उनके आश्रम में गुप्त रूप में जाकर के सारे भंडार का काम, बर्तन का काम, भगवान के स्थान का सफाई सब करके निकल जाती थी। मतंग ऋषि को एक दिन चिंता हुई कि भाई ये कौन चोर है कि ये भाई साधु का काम करता है, सेवक का काम करता है। एक दिन महाराज ने विचार बनाया, मतंग ऋषि ने, कि आज मैं इस सेवक को देखूंगा कि ये कौन है, और विरत रात्रि में आकर के और इतनी सेवा कर जाता है। मतंग ऋषि जाग ही रहे थे। भिलनी माता, सेवरी माता समय पर आई, लकड़ियों को रखा। गुरुदेव सोए हुए थे, उन्होंने जाना कि गुरुदेव सोए हुए हैं, पर वो जगे हुए थे। उनकी चरणों के बगल में से प्रणाम किया, और प्रणाम करके और बहारने लगी, आश्रम को सफाई करने लगी।
भगवान के बर्तन को भी सफाई कर दी। लेकिन नारायण भक्तों, ये सब दृश्य मतंग ऋषि अपनी आंखों से देख रहे हैं। जब वो जाने लगी तब मतंग ऋषि ने कहा कि कौन है तू, रुक जा। माता डर गई, कांपने लगी कि अब ये ब्राह्मण लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि भागी तो तेरी खैर नहीं है, रुक जा, तू कौन है। उसने हाथ जोड़ करके कहा कि महात्मा जी, गुरुदेव, मैं भीलनी हूं, मैं भील परिवार से हूं। मेरे भी मन में श्रद्धा होती है गुरुदेव कि मैं भी संतों की सेवा करूं, मैं भी भगवान की सेवा करूं, पर मैं भील परिवार से हूं तो मुझे लोग मंदिरों में नहीं जाने देते हैं, मुझे आश्रमों में लोग जाने नहीं देते हैं, महात्मा लोग मेरे से चरण नहीं छुआते हैं। तो इसलिए गुरुदेव, और आप वृद्ध थे, मुझे दया आ गई और मेरा विश्वास करिए, मैंने कोई चोरी का नेत्र से आपके आश्रम में प्रवेश नहीं किया है, मैं इस सेवा के माध्यम से किया, इसीलिए मुझे क्षमा करें। और आप थोड़ा सा दूर रहें, आप मेरी छाया में ना पड़े, आप अशुद्ध हो जाएंगे। मतंग ऋषि ने कहा कि नहीं बेटा, बोली कि आप दूर रहें गुरुदेव, नहीं तो आप पवित्र हो जाएंगे। मतंग ऋषि की आंखों में आंसू आ गए। बोले कि नहीं बेटा, तू तो बहुत पवित्र आत्मा है, तेरी सोच कितनी अच्छी है, इसीलिए तू पवित्र आत्मा है। ऐसा कर बेटा, तू गुरु ज्ञान ले ले। भिलिनी ने हाथ जोड़ करके कहा, माता सेवरी ने हाथ जोड़ करके कहा कि गुरुदेव, इस जगत में मुझ भिलिनी को गुरु ज्ञान देगा कौन? जहां लोग मेरी छाया से नफरत करते हैं, मेरी छाया से घृणा करते हैं, इस जगह में, इस जगत में मुझे भला गुरु ज्ञान कौन देगा? बोले, मतंग ऋषि बोले कि बेटा, मैं दूंगा तुझे गुरु ज्ञान। भिलिनी ने रोते हुए कहा कि नहीं गुरुदेव, आपकी नाम खराब हो जाएगी, पता नहीं है आपकी समाज में कितनी प्रतिष्ठा है, कितनी सम्मान है, ये सारा सम्मान धूल में मिल जाएगा। और मैं कदाचित नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से आपका नाम खराब हो, आपका प्रतिष्ठा खराब हो। मतंग ऋषि ने कहा कि बेटा, भगवान के यहाँ कोई जाति पाति नहीं होती है, और भगवान की भक्ति करने के लिए तो भगवान तो केवल मन देखते हैं, वो तन नहीं देखते हैं, वो जाति नहीं देखते हैं, वो पैसा नहीं देखते हैं। और मैं एक महात्मा हूं, इसलिए मैं तेरे मन को पढ़ लिया कि तू बहुत पवित्र आत्मा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये जगत वाले क्या कहेंगे, ये संसार वाले क्या कहेंगे, ये महात्मा लोग मुझे क्या कहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुझे ज्ञान दूंगा। लेकिन फिर भी माता ने हाथ जोड़ करके कहा कि गुरुदेव, आप ब्रह्मचर्य हो, आपके आश्रम में किसी नारी का प्रवेश निषेध है, इसलिए मैं नहीं चाहती हूं। अगर आपने ज्ञान दे भी दिया तो अगर मैं इस आश्रम में तो प्रवेश कर नहीं सकती। मतंग ऋषि ने कहा कि बेटे, एक नारी नहीं रह सकती है, लेकिन एक बेटी तो अपने बाप के यहां रह सकती है। आज से मैं तुझे अपनी बेटी स्वीकार करता हूं। और मतंग ऋषि ने भिलनी माता की, सेवरी माता की हाथों को पकड़ करके और भगवान के पास में ला करके कहा कि बेटा, आज के बाद तुझे चोरी छुपे भगवान की सेवा करने की जरूरत नहीं है, तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आज से तू दिल खोल करके भगवान की सेवा कर, खुशी पूर्वक सेवा कर।
आज से तुझसे डरने की जरूरत नहीं है, तू जैसा चाहे वैसी सेवा कर। ऐसे तो कथा बड़ी लंबी चौड़ी है, तो कहने का तात्पर्य है नारायण भक्तों कि परमात्मा को पाने के लिए हमारे भाव होने चाहिए। यदि हमारे भाव शुद्ध हैं, और ये भाव शुद्ध कब होंगे, ये हमारे भीतर संस्कार कब आएंगे, जब हम सत्संग में प्रवेश करेंगे, जब हम संतों का संग करेंगे, जब हम महापुरुषों का संग करेंगे। तो ये जो सेवरी माता हैं, वाल्मीकि रामायण में ऐसा वाक्य है कि सेवरी माता जो है वो राम भक्त नहीं थी, वो गुरु भक्त थी। वो गुरु की भक्ति की, और गुरु का भक्ति भी की अद्भुत। क्या कमाल की भक्ति की। उस गुरु भक्ति करने का ये प्रमाण है कि जिस परमात्मा के पीछे लोग लगे रहते हैं, ध्यान से, साधना से, सेवा से, फिर भी उस परमात्मा को पाना इतना आसान नहीं होता है। पता नहीं कितने जन्म लग जाए, लेकिन गुरु की ऐसी कृपा हुई कि जिस मतंग ऋषि को परमात्मा को पाने के लिए उस लोक में जाना पड़ा, सेवरी माता ऐसी पहली भक्त है जिनको उस परमात्मा राम का दर्शन यहीं हो गया। क्योंकि गुरु पर निष्ठा और विश्वास बहुत जरूरी है। हम तो कहते हैं कि भाई हम किसे गुरु बनाए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा वो निकल गया। ये बेकार की बातें करने से कोई लाभ नहीं है। तो भक्ति करनी है तो भगवान मन को देखते हैं, और मन को एकाग्र करके उस समय मिलेगा, कुछ बाद में कर लेंगे, अभी ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। 5 मिनट का ही भक्ति मिले, भक्ति करो। और गुरु ज्ञान आपके जीवन में बहुत जरूरी है। गुरु ज्ञान से हमारे कहते हैं कि हमारे पूर्व जन्मों के भी संस्कार उदय होने लगते हैं, हमारे भीतर से विकार खत्म होने लगते हैं, हमारे अंदर अवगुणे जाने लगती हैं और गुण प्रविष्ट होने लगता है। गुरु की वाणी में इतनी शक्ति होती है, इतनी सामर्थ्य होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम।